जा रही ना। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच में पंप्स टाइप के ओवरव्यू के ऊपर हम लोग क्लास रखेंगे। इसके पहले वाली क्लासेस में आपको मैंने पंप से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, डिस्चार्ज की इक्वेशन, स्पेसिफिक स्पीड और टाइप ऑफ पंप ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक्स में भी आपको टाइप ऑफ पंप मिलते हैं, बट हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं वो मैक्सिमम इस बात पर डिपेंड होते हैं कि कौन सा पंप किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और किस पंप का ऑपरेशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जिसका इस्तेमाल करना है पंप का टाइप का ओवरव्यू में, मतलब हम आपको ये बताने वाले हैं कि पंप कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये बात सीधे इस बात से कनेक्टेड है कि आप पानी कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। आप कितने प्रकार से पानी का डिस्चार्ज गेन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पानी हमारे पास जैसे अवेलेबल जिस जगह पर होगा, उसी हिसाब से हम पानी के वाटर कोर्स की तरफ देखेंगे। अगर पानी ग्राउंड के अंदर से निकाला जा रहा है, तो पंप के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ग्राउंड से पानी सक कर सके। अगर पंप किसी वाटर कोर्स के बगल में रखा हुआ है, इसका मतलब कि पंप के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लो हर्ट्ज से पानी उठाए, मतलब कम ऊंचाई से पानी उठाए, लेकिन पानी का डिस्चार्ज वैल्यू ज़्यादा कर दे। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि उस प्रकार के पंप की रिक्वायरमेंट अलग प्रकार से बनेगी। अगर आप किसी जगह पर ऐसा पंप बनाना चाहते हैं जो पानी के अंदर डूबा हुआ हो, जैसे आपके कूलर के अंदर होता है या आपके यहाँ सबमर्सिबल पंप होता है, और किसी जगह पर पंप इस प्रकार से काम करता है जैसे किसी आपके घर में हैंड पंप होते हैं, वो भी एक प्रकार का पंप कहलाता है। तो आपका पंप का जो प्लेस ऑफ यूज़ है, उसके आधार पे आपके पास पंप की कैटेगरी को बनाया गया है और वो कैटेगरी के आधार पे हमारे पास पंप की क्लासिफिकेशन है। ठीक है? उस क्लासिफिकेशन को आप लोग समझते जाइएगा कि यहाँ पर मैंने बड़े-बड़े जो 4 क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पे मैंने पंप यहाँ पर लिखे हैं। हालाँकि पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप भी है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी है और एयर जेट पंप भी है, वो सब मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्लेस ऑफ यूज़ एंड स्पेशली फोकस्ड टू द वाटर डिस्चार्ज, वाटर के ऊपर ही केवल अगर बात करेंगे तो हमारे पास कौन-कौन से पंप निकल के आएँगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस फ़ॉर्मूले को मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ, जो कि आपकी क्या था? स्पेसिफिक स्पीड का फ़ॉर्मूला। स्पेसिफिक स्पीड, और आपको मैंने इसके पहले भी फूड प्रोसेसिंग की क्लास में, पंप की क्लास में और बाकी अदर क्लास में बताया है कि जहां पर भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा वो हमेशा यूनिट क्वांटिटी को ऊपर डिजाइन किया हुआ वर्ड है, जो क्या बताएगा? यूनिट क्वांटिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड में हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे आया था उसको आप लोग फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड आपकी जितने भी प्रकार के पंप हैं सबके लिए बनाई जा सकती है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड हम लोगों ने कैसे यहाँ पर निकाला था, इसको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। एन एस बराबर एन आप लिख सकते हैं कब? जब क्यू बराबर क्या हो जाए? एक, और एच बराबर भी एक हो जाए। मतलब एक मीटर, 1 मीटर हेड पर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज को प्राप्त करने के लिए किसी भी पंप का जो आरपीएम होगा, वही उसकी स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में हम लोगों ने जो एक-एक नियम वाली क्लास हुआ करती थी, उसमें ये होता था, जैसे यहाँ पर एक रेशियो बनेगा कि 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज के लिए 1 मीटर की गहराई से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज को प्राप्त करने के लिए कितना आरपीएम? तो एन आरपीएम। और इसी जगह अगर वर्टिकल टरबाइन पंप के लिए हमने स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ये पता कर लिया कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड और 1 मीटर की गहराई से पानी प्राप्त करने के लिए किसी वर्टिकल टरबाइन पंप की कितनी आरपीएम की जरूरत है, तो अगर कहीं कोई ये कह दे कि हमको 4 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी चाहिए और 10 मीटर की गहराई से चाहिए, तो आपको कितने आरपीएम की अब जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे? इसी रिलेशन से यहाँ का आरपीएम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आरपीएम हमें पता चल जाएगा, तो हम वर्टिकल टरबाइन पंप में कितनी हमें इलेक्ट्रिक वाइंडिंग लगानी है, कितने पावर का वोल्ट की इसके अंदर हमको करंट भेजनी है, जिसकी वजह से वर्टिकल टरबाइन पंप का पंख या वर्टिकल टरबाइन पंप इतना सक्शन पैदा करे कि हमारा 4 मीटर की 10 मीटर की गहराई से 4 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज हमें मिलने लगे। तो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड की जो कैलकुलेशन है, ये आपको लास्ट क्लास में मैं नहीं बताया था कि स्पेसिफिक स्पीड केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप की नहीं होती है, ये एनी टाइप ऑफ पंप की कैलकुलेट करी जा सकती है। अब आते हैं इस पर कि पानी कहाँ-कहाँ मौजूद हो सकता है, उसके हिसाब से कैसे-कैसे पंप को यहाँ पर हम लोग कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वीटी पंप, इसको बोलते हैं वर्टिकल टरबाइन पंप।
वर्टिकल टरबाइन पंप। शब्द पर हमेशा आपको ध्यान देना है कि किसी भी शब्द का नाम, किसी भी पंप का नाम यही क्यों रखा गया है। जब आप इस पर ध्यान देना चालू करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि किसी भी चीज़ का नाम वही रखने के पीछे रीज़न होता है। क्योंकि वर्टिकल टरबाइन पंप अगर नाम रखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा, जो टरबाइन का ऑपरेशन और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक? तो नाम इसका इसलिए रखा गया, इसका नाम कुछ और नहीं रखा गया कि इसका नाम हम लोगों ने मनोज पंप नहीं रख दिया, पप्पू पंप नहीं रख दिया, हमने रखा है इसका नाम वर्टिकल टरबाइन पंप। क्यों रखा है? क्योंकि साइंटिफिक है और आपका क्या है ये लॉजिकल यही नाम है इसका। देखिए अब कैसे बनता है वर्टिकल टरबाइन पंप। तो सबसे पहले टरबाइन वर्ड आपका होता है। टरबाइन वर्ड हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई आरपीएम डेवलप करी जाती है टरबाइन के अंदर। तो वर्टिकल टरबाइन पंप जो आपका होगा और ये कैसा इंस्टॉल किया जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में इंस्टॉल किया जाएगा। तो आइए अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इंस्टॉल करके देखते हैं। तो वर्टिकल टरबाइन पंप आपका कॉमन सेंस कैसे रिलेट कर रहा है इसको देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से डेवलपमेंट हम चालू करेंगे और आगे अपनी क्लासेस में हम लोग और एक्सप्लेनेशन इस पे करेंगे कि पंप के टाइप किस तरीके से हम लोगों ने और डेवलप किए हैं। तो देखिए वर्टिकल टरबाइन पंप में एक वर्टिकल पाइप तो होगा ही होगा, जो कहाँ तक गया होगा? जहाँ पर पानी मौजूद है। अब पानी जब किसी भी पंप के पाइप केसिंग के अंदर आएगा, तो आपको पता है कि पानी अपने साथ मिट्टी के कण भी लेके आएगा, तो इसको छानने के लिए आप यहाँ पर एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर लेंगे। स्ट्रेनर का यूज़ कर लेंगे। स्ट्रेनर का काम होता है, इसको हिंदी में छन्नक भी कहा जाता है। मतलब इसका काम केवल छानने का, जैसे चाय छानते वक़्त आप छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये पानी लाने के लिए छन्नी है एक प्रकार की। तो इस स्ट्रेनर से पानी अंदर आएगा और इसके अंदर भर जाएगा। वर्टिकल टरबाइन पंप में जो पानी होगा वो एक-एक करके ऊपर चढ़ेगा, अलग-अलग पंप के सेक्शन से। तो जिन सेक्शंस के थ्रू ये एक-एक करके ऊपर चढ़ता है, इनका नाम रखा गया है बाउल असेंबली। बाउल असेंबली। बाउल असेंबली का मतलब ये हो गया कि एक बाउल में पानी सक्शन की वजह से ऊपर चढ़ा, फिर दूसरे बाउल में चढ़ा, फिर तीसरे बाउल में चढ़ा और फिर चौथे बाउल में आने के बाद इधर से डिस्चार्ज मिलने लगा। लेकिन सक्शन इतना क्रिएट हो जाए, इसके लिए मोटर जो पंप की है वो कहाँ लगी है? बाहर लगी है। वर्टिकल टरबाइन पंप में जो ग्राउंड लेवल होता है आपका, उसके बाहर आपकी मोटर लगी होती है। ठीक है? पंप आपका कैसा वर्टिकली इंस्टॉल्ड है और मोटर कहाँ लगी? बाहर लगी है। जब मोटर बाहर लगी होगी, तो इस मोटर की आप रिप्लेसमेंट आसानी से कर पाएँगे। इस मोटर की पावर वैल्यू भी आप आसानी से बदल सकते हैं। इस मोटर को हटा के दूसरी मोटर भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये मोटर कैसी हो गई? डिटैचेबल हो गई। और डिटैचेबल मोटर हम क्यों वर्टिकल टरबाइन पंप में यूज़ करते हैं? वर्टिकल टरबाइन पंप में जब हम पूरी केसिंग को हमने बना दिया और पानी हमको नीचे से मिलने लगा, अगर कुछ दिन बाद पानी नहीं मिलेगा तो इस केसिंग को हम ऊपर से और नीचे दबाएँगे और नेक्स्ट केसिंग ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? ये केसिंग और नीचे तक चली जाएगी। तो वर्टिकल टरबाइन पंप में पानी की गहराई जब बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ से हमको पानी बहुत ज़्यादा नीचे से बाहर निकालना है, वहाँ पर हम लोग वर्टिकल टरबाइन पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट ये बनता है कि वर्टिकल टरबाइन पंप का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर जो लोअर ग्राउंड वाटर लेवल होता है। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत जहाँ पर कम होगा, वहाँ पर वर्टिकल टरबाइन पंप का यूज़ करेंगे, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा है और मोटर डिटैचेबल इसलिए बनाई गई है कि एक मोटर लगाई, पानी नहीं मिला तो दूसरी मोटर लगा ली, कुछ दिन तक पानी मिला तो फिर तीसरी लगा ली। तो वर्टिकल टरबाइन पंप से क्या होगा कि आपको बार-बार पानी निकालने के लिए मोटर को आप डिटैचेबल बनाए, बार-बार आप इसको चेंज करते रहें। अब ये हो गया कि पानी अगर बहुत नीचे था तो हमने वर्टिकल टरबाइन पंप का इस्तेमाल कर लिया। सेकंड नंबर पे देखिए हमने लिखा है सबमर्सिबल पंप। अगर सबमर्सिबल वर्ड लगा है, गाँव में देखेंगे तो कुछ लोग इसको समरसेबल भी बोल देते हैं क्योंकि उनको सबमर्सिबल बोलना आता नहीं है, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको सबमर्सिबल बोलना चाहिए। सबमर्सिबल पंप, ठीक है? ये प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम कई जगहों पे है, सबमर्सिबल पंप इसको बोलते हैं। सबमर्सिबल पंप में सबमर्स वर्ड जो है, अंदर की तरफ क्या है इसके अंदर ऐड है, सबमर्स। सबमर्स का मतलब क्या है? डूबा हुआ। तो सबमर्सिबल पंप
जो वर्ड है डूबा हुआ पंप, अब इसमें कॉमन सेंस से आप क्या ड्राइव करके लाते हैं बाहर, वही आपके ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी बनता है। एंड एवरीथिंग इज कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट ए कॉमन थिंग। इसको आप देखते जाइए। टरबाइन पंप में आपने बना लिया, अब सबमर्सिबल पंप बहुत छोटे में यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, वो भी आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। ग्राउंड लेवल और इसमें जो पंप होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और ये पानी को बाहर की तरफ भेजता है। जब पंप पानी के अंदर डूबा हुआ होगा और पानी को बाहर की ओर भेजेगा तो ये सबमर्सिबल पंप कहलाएगा। अब ये पंप पानी में अगर डूबा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पानी का वाटर लेवल अच्छा है, इसीलिए ऐसा बना सकते हैं। अगर बहुत गहरा पानी का वाटर लेवल होता तो अगर मान लीजिए ये हाई आरपीएम पे चलने वाला पंप होता जैसा कि ये वाला है, इस पंप का आरपीएम क्या हाई है, क्यों है? क्योंकि वाटर लेवल कम है और टरबाइन के बराबर इसका आरपीएम लेवल है, तभी ये पानी बहुत नीचे से खींच पा रहा है। अगर इसमें हम लोग क्या करते, हाई आरपीएम कर देते, इसमें टरबाइन पंप में, तो टरबाइन पंप में हम लोग हाई आरपीएम नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर डूबा है। अगर पानी में डूबा होगा और हाई आरपीएम पे चलाएंगे तो उसके इम्पेलर पे पड़ने वाला पर यूनिट मास पर सेकंड क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पंप का इम्पेलर क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आपके पास जो सबमर्सिबल पंप है वो किस पर चलता है, आरपीएम की मान इसमें वर्टिकल टरबाइन पंप की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लो आरपीएम। इसका आरपीएम कम पर होता है और पानी में डूबा होने के कारण ये डिस्चार्ज आपको अच्छे से प्रोवाइड करता रहेगा। तो आप यहाँ पर जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पहले नंबर पे पानी में डूबा हुआ पंप कौन सा है, तो सबमर्सिबल। दूसरे नंबर पे उसकी आरपीएम कितनी होती है, कम होती है। और अगला चीज क्या पूछा जाता है कि इसमें हेड का वैल्यू क्या होता है, हेड भी इसमें क्या होता है, लो होता है। लो हेड का मतलब ये कम कम ऊंचाई तक पानी फेंक रहा है, मतलब अगर आपने पानी के अंदर इसको डुबोया हुआ है तो ये बाहर की तरफ पानी को निकाल दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी का वाटर लेवल आपका क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, अच्छा है। तो लोअर ग्राउंड वाटर लेवल पे किसको यूज कर रहे हैं, वर्टिकल टरबाइन पंप को। तो हायर ग्राउंड वाटर लेवल पे किसको यूज करेंगे, सबमर्सिबल पंप को। तो ये आपके हो गए दो प्रकार के पंप जो दोनों ही इंस्टॉल्ड कैसे किए गए हैं, वर्टिकल। सबमर्सिबल पंप हो चाहे वर्टिकल टरबाइन पंप हो, दोनों ही वर्टिकली इंस्टॉल्ड करे जाएंगे, बट इनके वाटर लेवल के अनुसार इनका प्लेस ऑफ यूज अलग अलग है। तो आपके उत्तर प्रदेश में जैसे आप वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पानी मिलेगा वर्टिकल टरबाइन पंप से निकलता हुआ। और जब आप जैसे जैसे गोरखपुर की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको पानी निकलता हुआ मिलेगा सबमर्सिबल का। तो आप एक नेचुरल हैबिट देखेंगे, जितने भी लोग पूर्वांचल के तरफ से बिलोंग करते हैं वो सबमर्सिबल अपने घर में जरूर लगवाते हैं, चाहे वो जाकर गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन वो लगवाएंगे जरूर, क्योंकि उनका एक हैबिट डेवलप है, वहां पर वाटर लेवल क्या है, अच्छा है, फिर भी वो सबमर्सिबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर पाइपलाइन के थ्रू पानी देने में प्रॉब्लम होती है। जहां पर वाटर लेवल अच्छा होता है पाइपलाइन में जल्दी रस्ट लगता है और जो आपकी नगर निगम की पाइपलाइन है वो खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर सबमर्सिबल का यूज बहुत लोग करते हैं। तो जैसे जैसे आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे सबमर्सिबल यूज होने लगेगा, वेस्टर्न की तरफ बढ़ेंगे, राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो वर्टिकल टरबाइन पंप यूज होगा, ट्यूबवेल्स में वर्टिकल टरबाइन पंप का वो लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इस पर, अगले जो दो पंप हैं इनका प्लेस ऑफ यूज क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जेट पंप जो यहाँ पर है, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पंप ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमने आपको एयर लिफ्ट पंप के बारे में बताया था। कंप्रेस्ड एयर को भेजकर पानी को खींचना, ये काम करता है एयर जेट पंप। और सेम चीज क्या है, जेट पंप। ये कौन सा है, वाटर जेट का पंप है। तो वाटर जेट पंप में पानी ही पानी को खींच के लाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो वाटर जेट पंप में इसका जो बेसिक डायग्राम है वो आपके सामने बना रहा हूं मैं, ऐसे बना दीजिए और पानी बाहर निकलने के लिए एक वर्टिकल एरिया बना दीजिए और यहाँ से पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है और यहाँ से एक पानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से पानी आपने अंदर की तरफ भेजा, इस जगह पर लगी है नोजल और जैसे ही नोजल लगी है तो नोजल क्या करेगी, यहाँ पर क्या पैदा कर देगी, वैक्यूम पैदा करेगी और वैक्यूम को फिलअप करने के लिए नीचे से पानी ऊपर चढ़ेगा और
फिर ये पानी इतना यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि पानी चढ़ा हुआ पानी क्या होगा यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। तो जिस पंप में नोजल इस्तेमाल होती है वो कौन-सा है? जेट पंप। ये वर्टिकल पाइप है जो आपका क्या है डिस्चार्ज पाइप है। इस पंप में और जब इसका हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल की जो हमारी क्लास है, जो आप लोगों को मैंने बोला है कि मैं फरवरी महीने में स्पेशली न्यूमेरिकल के ऊपर पूरा पैकेज बनाऊँगा जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल कवर करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के, पंप का, फार्म मशीनरी का, फूड प्रोसेसिंग का, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का, इरिगेशन का, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सब हम लोग पूरे करेंगे। तो उस क्लास का नाम ही रहेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो उसमें भी आप इस प्रकार का डायग्राम आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने आपको बेसिक चीजें पहले ही बता दी हैं कि सक्शन लिफ्ट क्या होती है, डिस्चार्ज लिफ्ट क्या होती है, डिस्चार्ज हेड क्या होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर आप अंदर की तरफ भेजेंगे और इस नोजल से पानी बाहर निकलेगा। जब नोजल से पानी बाहर निकलेगा तो नोजल का एक परमानेंट काम है, नोजल के थ्रू मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हमने आपको बताया था रो ए वी क्यूब, डेंसिटी इंटू नोजल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पैदा हो जाती है कि इस जगह पर जो नोजल से पड़ने वाला जो पानी की बौछार बाहर निकल रही है, यहाँ पर वैक्यूम को क्रिएट करती है और नीचे से पानी सक हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक्शन पैदा होता है, किस प्रकार का एक्शन पैदा होता है, इसको वेंचुरी एक्शन कहते हैं। इसको बोलते हैं वेंचुरी एक्शन। तो वेंचुरी एक्शन जो आपका होता है, ये आपका किसमें पैदा होता है? जेट पंप में। तो जेट पंप में वेंचुरी एक्शन के थ्रू पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है और बाहर की ओर निकलता है। यहाँ पे वाटर ही वाटर को खींच रहा है, तो और नोजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पानी को बाहर निकालने के लिए। तो ये जो पंप है, ये भी हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहाँ पर लो ग्राउंड वाटर लेवल होगा, लो ग्राउंड वाटर लेवल। अब इस पंप में, पंप से पहली बार पानी बाहर निकालने के लिए तो नोजल से पानी भेजा जाता है। ये जो पानी जब आप बाहर से भेजते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये पानी आप कहीं और से लेके आए हैं। पहले नंबर पे ये पानी आप कहीं और से लेके आए हैं और यहाँ से पानी आपने बाहर भेजा। जब पानी यहाँ से निकलने लगा तो निकलने वाले पानी का ही कुछ हिस्सा आप फिर से नोजल तक भेज रहे हैं और नीचे से पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पंप होता है, इसमें आप क्या करते हैं, निकाला हुआ पानी ही वापस से नोजल में भेजते हैं और नीचे से पानी बाहर निकालते हैं वैक्यूम को क्रिएट करके। तो यहाँ पर भी ये लो हेड में यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ वैक्यूम का क्रिएशन में अच्छा खासा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक सक्शन लिफ्ट आपको मिलता है और पानी एक फ़ोर्स के साथ ऊपर चढ़ के और पाइप से बाहर निकलने लगता है। जेट पंप का जब हम लोग 2 या 3 न्यूमेरिकल है, जो हम क्लास में जब करेंगे, तो जेट पंप के ऑपरेशंस आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएँगे। अब आते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। पंप की दुनिया में एक ही इस प्रकार का ये पंप है, जिसका नाम हम लोग दूसरी लैंग्वेज में इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और इसमें वर्ड रेसिप्रोकेटिंग लगा है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कि हिंदी बोलें तो प्रत्यागामी बोलते हैं। वैसे अगर कोई चीज़ पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी तक गई, वापस पॉइंट ए पे आई, फिर से पॉइंट बी पे गई, तो इसको आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। ठीक? मतलब ये पॉइंट ए से बी और बी से ए के बीच में बार-बार आगे-पीछे मूव कर रही है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्ज़ाम्पल आपकी होली की पिचकारी भी हो सकती है। पीछे पिस्टन लगा है, आपने पिचकारी को पीछे खींचा, पानी अंदर भरा और जब दबाया तो पानी बाहर निकल गया। तो इसमें क्योंकि पानी सक्शन के थ्रू अंदर भरता है और इसका नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों रखा गया, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक बार एक प्रेशर का डायग्राम बनाया था, उसको आप याद करिए। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन थी, नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन थी और अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये पॉजिटिव गेज प्रेशर था और कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये नेगेटिव गेज प्रेशर था। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जब भी पानी पंप के अंदर आता है तो इसके अंदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम
सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है? अब देखते जाइए इसका नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों पड़ा पंप? क्योंकि जब पानी आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर रिसीव किया, जैसे आपकी जो पिचकारी है, जब आप उसको पानी में डुबो के पीछे की तरफ खींचते हैं, तो एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फियर से कम प्रेशर पिचकारी के अंदर डेवलप होता है, जिसकी वजह से पानी पिचकारी के अंदर आ जाता है। ठीक? अब जब पानी किसी पिचकारी के अंदर भर गया, यहाँ से पानी बाहर निकलना है। तो जब पानी भर गया पिचकारी के अंदर, तो ये जब पानी अंदर भरा तो कब भरा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट किए। अब हम जब इस पिचकारी को वापस दबा के पानी बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? पीछे से प्रेशर लगाते हैं और अगर पिचकारी से बाहर निकलने वाला जो रंग है या जो पानी है, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। अगर पानी बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, तो वो कैसा प्रेशर हो जाएगा? पॉजिटिव गेज गेज प्रेशर। तो मतलब यहाँ पर आप पॉजिटिव प्रेशर पे वाटर को डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए इस पंप का नाम, उपनाम क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसका नाम इसीलिए रखा गया है। तो आपके पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। इरिगेशन पर्पज़ में और सेमी ओपन इम्पेलर और श्राउडेड इम्पेलर, किस प्रकार के इम्पेलर्स आपके होते हैं, उस पर आधारित आपके पंप की क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ आपको पहले बता चुका है। लेकिन ये जो ओवरव्यू है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्लेस ऑफ यूज़ के अनुसार आपको एग्रीकल्चर इंजीनियर को ये जानना होता है कि प्लेस ऑफ यूज़ के अनुसार हम लोग कौन-सा पंप यूज़ करेंगे अपने एग्रीकल्चरल पर्पज़ में। तो ये बात इस पर डिपेंड करती है कि पानी कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मेन तो इरिगेशन पानी से करनी है। पानी जहाँ होगा उसके अनुसार या पानी का जो अवेलेबिलिटी है, वो किस लोकेशन पे है, इसके अनुसार पंप का डिसीजन लिया जाता है। तो ये आपके पास मैंने एक छोटा-सा ओवरव्यू आप लोगों को दिया है पंप्स के वाटर डिस्चार्ज के ऊपर या पंप की प्लेस के अनुसार। और इससे रिलेटेड एक 2-4 बातें और हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगेन वेरी, वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग द ऑल वीडियोज़। I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shabba Khair.